राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले साधकों के लिए प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। पौराणिक ग्रंथों में भी प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक एकादशी का व्रत ऐसा भी है जिसके करने से समस्त पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी इस एकादशी का उपवास रखने से मिलती है। यह है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का वर्णन श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। अष्टाशीति सहस्त्राणि द्विजान भोजयते तु यः तत्फलं संवाप्नोति योगिनी व्रत कृन्नरः महापाप प्रशमनी महापुण्य फलप्रदा। अर्थात 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस योगिनी एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और बड़े बड़े पुण्य प्रदान करने वाली यह एकादशी है। तो चलिए, हमने थोड़ी सी बात कर ली एकादशी व्रत के विषय में। अब हम प्रारंभ करते हैं कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबसे पहले आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप सभी महीनों के धार्मिक मुख्य पवित्र त्योहार व्रत सभी आपको समय पर जानकारी मिलती रहे और आप समय पर बहुत ही नियम अनुसार विधि अनुसार पूजा पाठ करते रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आप कृपा करके मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है यह सब वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह एकादशी व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताई हुई एक कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प चुनकर क्यों नहीं लाया। राजा कुबेर की आज्ञा पाकर सभी यक्ष सेवक हेममाली को तलाशने के लिए निकल गए और जब यक्षों ने उसका पता किया तो वे कुबेर के पास आए और कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की ये बात सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी।
हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। हेममाली को देखकर राजा कुबेर को क्रोध आ गया। राजा कुबेर ने कहा, हे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस स्त्री से तू प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, तू उस स्त्री का वियोग प्राप्त करेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तूने कौन से पाप कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। ऋषि के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर हेममाली बोले, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प चुनकर लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे विलंब हो गया और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया कि जिस पत्नी की वजह से तू अपनी नित्य पुष्प सेवा को भूल गया, उसी पत्नी से तू वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा तथा अत्यंत कष्ट प्राप्त करेगा, जिस कारण मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी इस मृत्यु रूपी कष्ट से मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले कि हे बालक, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए तुझे एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करोगे तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और समस्त कष्टों से तेरी निवृत्ति होगी। इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ऋषि वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह हेममाली पुनः अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में साधक को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयमित करके सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। तो यह थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। बहुत ही पुण्यदायक फलदायक व्रत होता है एकादशी का। तो आज की कथा में हमने योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनी, जो कि बहुत ही सुंदर कथा थी। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जिस किसी ने भी व्रत रखा हो या जो कोई इस कथा को सुने, भगवान नारायण माँ लक्ष्मी उसके समस्त कष्टों को दूर करके समस्त पापों को से उसको मुक्ति देकर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और बहुत जल्द आपसे मिलते हैं एक बहुत ही सुंदर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
तो मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की, राधे राधे लिखते रहिए। एकादशी के व्रत में तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए, किंतु इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। दूर से दिया प्रज्वलित करें, दूर से ही आपको जो भी मंत्र बोलना है, चालीसा का पाठ करना है, भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करना है, दूर से ही करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सुंदर तरह से अपना व्रत, पूजा पाठ इत्यादि करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।